क्या आप 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं? भारत सरकार के ताजा सर्वे में 65% बुजुर्गों ने माना कि कुछ रोजमर्रा की आदतें लोगों को उनसे दूर कर देती हैं। हर 3 में से 2 सीनियर अकेलापन महसूस करते हैं और यह अकेलापन दिल के दौरे का खतरा 29% तक बढ़ा देता है। अब कल्पना कीजिए, परिवार पास ही हो मगर दिलों की दूरी मीलों जितनी हो। यह वीडियो बीच में छोड़ना वही फैसला दोहराएगा जो हजारों सीनियरों ने किया और पछताए। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 35 वर्षों से ARM से संबद्ध वरिष्ठ स्वास्थ्य सलाहकार हूं। WHO की एजिंग एंड हेल्थ रिपोर्ट चेताती है कि नकारात्मक सामाजिक व्यवहार से मानसिक अवसाद 23% और उच्च रक्तचाप 17% तक बढ़ता है। मैंने 15,000 से अधिक सीनियर मरीज देखे हैं। उनके शरीर से पहले रिश्ते टूटते हैं। आज मैं वे 7 आदतें उजागर करूंगा जो अनजाने में आप अपनाते हैं और जिन्हें कोई आपके मुंह पर नहीं कहता। हर गलती के साथ तात्कालिक आसान समाधान भी दूंगा। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान वही 22% खतरे को दरवाजे पर वापस बुला लेता है। गलती नंबर 1, शिकायतों की बौछार। लगातार शिकायत करने से सामने वाले के कान तो बंद होते ही हैं, आपका सम्मान भी हर बार थोड़ा थोड़ा खिसक जाता है। मुंबई के 68 वर्षीय नारायण दादा हर मिलने वाले को महंगाई, घुटनों के दर्द और आजकल के लड़कों पर आधा घंटा भाषण सुना देते। शुरू में पड़ोसी सिर हिलाते थे, पर भीतर ही भीतर थकने लगे। कुछ हफ्तों बाद पूजा समिति की मीटिंग का समय बदला गया, पर दादा को किसी ने सूचना नहीं दी। दिवाली की जगमग शाम उन्होंने अकेले बालकनी में टीवी देखते गुजारी, जबकि ठीक सामने वाले फ्लैट में सभी मिलकर लड्डू बांट रहे थे। उस रात बेटे ने फोन उठाकर कहा, बाद में बात करेंगे पापा, और अपनी फैमिली डिनर पर निकल गया। दादा की आंखों में जलन थी, पर आंसू नहीं, क्योंकि शिकायत की आग ने नमी कब की सुखा दी थी। निरंतर नकारात्मक बातचीत 10 मिनट से ज्यादा चले तो श्रोता का कोर्टिजोल औसतन 18% बढ़ता है, जिससे सहानुभूति क्षमता घटती और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। सोचिए, क्या आप दिन में कम से कम एक बार अपनी या व्यवस्था की शिकायत जरूर करते हैं? कमेंट में 1 हां या 0 नहीं लिखें और जाने आप अकेले नहीं हैं या वाकई आगे निकल चुके हैं। हाउ टू फिक्स दिस लिखें। हर सुबह ग्रेटिट्यूड डायरी में 3 छोटी छोटी चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। देखेंगे दिन की शुरुआत मुस्कान से होगी। सोचें, समाधान क्या हो सकता है? फिर बोले, जब आप शिकायत के साथ उपाय भी रखते हैं, सामने वाला मददगार महसूस करता है, बोझिल नहीं। सीमित करें शिकायत समय। मोबाइल पर 5 मिनट का टाइमर लगाएं। घंटी बजते ही विषय बदलकर हल्का किस्सा या चुटकुला सुनाएं। मनाएं हफ्ते में एक नो कंप्लेन डे। घर वालों से पहले ही कह दें कि उस दिन आप सिर्फ अच्छा सुनेंगे कहेंगे। परिवार भी इस प्रयोग में जुड़कर माहौल बदल देगा। अब तैयार रहिए, क्योंकि अगली गलती सीधे आपकी पहली झलक शारीरिक साफ सफाई पर वार करती है और यह असर शब्दों से कई गुना तेज पड़ता है। गलती नंबर 2, व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी। अगर बदबू कमरे में आपसे पहले दाखिल हो जाए तो आपका सम्मान दरवाजे पर ही लौट जाता है। वाराणसी की 72 साल की उमा दीदी तीर्थ यात्रा पर गईं, पर नाखून काटना और बाल धोना कभी भी कर लेंगे कहते कहते टालती रहीं। बस में पास बैठी महिलाएं धीरे से सीट बदलकर पीछे चली गईं। रुकने वाले धर्मशाला में जब कमरे की सफाई वाली ने मास्क चढ़ाया तो पोती ने पहली बार दादी से दूर रहना चुना और मोबाइल पर लिखा, दादी प्लीज आप शॉवर क्यों नहीं लेती? शाम के सत्संग में जहां सबको माला बांटी जानी थी, आयोजक ने उमा दीदी को सौभाग्य सूत्र देने के बजाय दरवाजे के पास बैठने का अनुरोध किया, ताकि बाकी श्रद्धालु असहज न हो। लौटी तो मन में भारी चोट थी। पहली बार महसूस हुआ कि गलती उनकी दर्द भरी पीठ नहीं, अनदेखी हुई स्वच्छता थी। AIIMS दिल्ली के 2024 के अध्ययन में पाया गया कि 60+ आयु समूह में मौखिक सफाई न करने से बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा 2.3 गुना और सामाजिक तिरस्कार का जोखिम 41% बढ़ जाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने पिछले 7 दिनों में जीभ साफ की है?
1 टाइप करें अगर हाँ, 0 अगर नहीं। कमेंट में अपना जवाब लिखें ताकि हम जानें कितने साथियों को इस सरल आदत से फायदा हुआ या अभी सीखना बाकी है। हाउ टू फिक्स दिस। आरंभ करें वीकली ग्रूमिंग किट टाइम। हर रविवार 15 मिनट नाखून, कान और एड़ी चेक करने के लिए अलग रखें। परिवार को बताकर इसे पवित्र समय बनाएं। अपनाएं हल्दी नमक गरारा और जीभ क्लीनर। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण बैक्टीरिया घटाएंगे और आपकी सांसें ताजा बना देंगी, जिससे बातचीत में आत्मविश्वास झलकेगा। बदलें कपड़े हर 24 घंटे में, चाहे बाहर गए हों या नहीं। स्वेद, पसीना और मृत कोशिकाएं कपड़े में बैक्टीरिया पनपने देती हैं, जो गंध और त्वचा रोग बढ़ाते हैं। मांगे मदद अगर कमर या आंखों की समस्या से बाल धोना मुश्किल हो। मोबाइल पर सैलून होम सर्विस ऐप या पड़ोसी किशोर की सहायता लेकर काम आसान बनाए, ताकि स्वच्छता बाधा नहीं, आदत बने। अभी रुकिए, अगली गलती डिजिटल दुनिया से दूरी बनाकर पीढ़ियों के बीच खाई खोदती है। जानिए कैसे एक छोटा सा ऐप आपकी इज्जत नया पंख दे सकता है। गलती नंबर 3, नई तकनीक से डरना। डिजिटल दुनिया से कतराना ठीक वैसा ही है जैसे भीड़ भरी सड़क पर आंखें बांधकर चलना। टक्कर देर सबेर पक्की है। चेन्नई के 66 साल के राम मोहन जी यूपीआई को बच्चों का खिलौना कहकर नजरअंदाज करते रहे। सब्जी वाले ने बार बार क्यूआर कोड दिखाया, पर राम मोहन जी ने जेब से पुरानी मुड़ी टुड़ी नोटें निकालकर लाइन रोक दी। पीछे खड़े लोग भुनभुनाते रहे। उसी शाम पोते ने ऑनलाइन जन्मदिन कार्ड भेजा। दादाजी ने डाउनलोड तो छोड़िए, लिंक खोलना भी नहीं सीखा था। पोता मुस्कुराकर बोला, दादू आपसे चैट करना मुश्किल है, और मोबाइल स्क्रीन का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। सप्ताह भर बाद सोसाइटी की मीटिंग वीडियो कॉल पर थी। तकनीक से दूरी ने राम मोहन जी की आवाज को मीटिंग से बाहर कर दिया। फैसले हुए, पर उनकी राय कोई पूछ नहीं सका। पहली बार महसूस हुआ कि अनपढ़ नहीं होने पर भी वे नई सदी की डिजिटल अपार लिटरेसी में फिजड्डी बन गए हैं। बीवेचओ इंडिया के 2025 सर्वे ने दिखाया 60+ बुजुर्ग जो रोज कम से कम 30 मिनट स्मार्टफोन या कंप्यूटर सीखते हैं, उनका आत्मनिर्भरता स्कोर 27% अधिक और सामाजिक जुड़ाव 31% अधिक होता है। सच सच बताइए, क्या आपने पिछले 1 महीने में कोई नया ऐप या ऑनलाइन सेवा चलाना सीखा है? अगर हां, तो कमेंट में 1, अगर नहीं तो 0 टाइप कीजिए और देखें कितने साथी डिजिटल दौड़ में साथ हैं। हाउ टू फिक्स दिस। तय करें हर महीने एक डिजिटल कौशल शुरू कीजिए। व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट भेजने या मोबाइल बैंकिंग पासबुक देखने से छोटे छोटे कदम बड़े भरोसे बनाते हैं। मजा लें रिवर्स ट्यूटर मॉडल का। पोते पोती या पड़ोस के किशोर से सीखिए। वह सिखाते वक्त गर्व अनुभव करेगा, आप सीखते वक्त आत्मविश्वास। अपनाए यूट्यूब शिक्षा, योगासन, भजन, कुकिंग, सब कुछ मुफ्त। बस खोज पट्टी में लिखिए और प्ले दबाइए। नई रुचियां मानसिक जंग दूर करती हैं। सुरक्षित रहें। नजदीकी बैंक या साइबर पुलिस द्वारा आयोजित सत्र में भाग लीजिए। पासवर्ड शक्ति, ओटीपी सावधानी और फिशिंग पहचानना सीखिए, ताकि नई राह में कांटे न चुभें। रुकिए मत। अगली गलती वही शब्द है जो अनचाहा उपदेश बनकर रिश्तों में मीठे पानी की जगह कड़वा सिरका घोल देती है। मिथ वस फैक्ट। मिथ, बुजुर्ग दिमाग नई सीख नहीं पकड़ सकता। फैक्ट, हार्वर्ड MIT शोध 70 साल में नई भाषा सीखने पर न्यूरॉन कनेक्टिविटी 15% बढ़ी। अक्सर लोग मान लेते हैं कि 60 के बाद याददाश्त स्लो मोशन हो जाती है, मगर मस्तिष्क मांसपेशी की तरह है। उसे जितना ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। नया ऐप, शायरी या वाद्य सीखने पर हिप्पोकैम्पस में नए सिनेप्सिस बनते हैं जो डिप्रेशन का खतरा घटाते हैं। तो आप मिथ मानेंगे या फैक्ट अपनाएंगे? कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें। गलती नंबर 4, अनचाहा उपदेश देना। अनचाहा ज्ञान मीठे रिश्ते को नमक भरी दवा बना देता है। सुना तो जाता है, पर चेहरे सिकुड़ जाते हैं। जोधपुर के 70 साल के प्रताप सिंह हर बातचीत की शुरुआत हमारे जमाने से करते। पार्क की बेंच पर बैठे बैठे
वे 3 मिनट में ही महंगाई, राजनीति और नई पीढ़ी की अधपकी समझ पर ऐसा प्रवचन छेड़ देते कि साथ वाले लोग मोबाइल देखने लगते, घड़ी ठोकते और धीरे से किसी और ग्रुप में खिसक जाते। एक रविवार परिवार भोजन पर बहू ने नया पास्ता बनाया। प्रताप सिंह ने पहला कौर लेते ही बोले, असली खाना तो साग रोटी है, तुम लोग बस दिखावा करते हो। नाती ने तुरंत व्हाट्सएप स्टेटस डाला, दादा लेक्चर मोड अगेन। और टेबल पर आई खामोशी ने एपेटाइजर से पहले ही सबका पेट भर दिया। उसी शाम सोसाइटी मीटिंग में युवा संचालक ने बुजुर्गों से सुझाव मांगे, मगर प्रताप जी के उठते ही कुछ लोगों ने माइक्रोफोन म्यूट कर दिया ताकि लंबा भाषण रिकॉर्ड न हो। जब उन्होंने देखा कि उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही तो पहली बार दिल पर चोट लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बातों की दवा तभी काम करती है जब मरीज इसे पीने को राजी हो। निमहांस बेंगलुरु के 2024 अध्ययन में पाया गया कि बिना मांगी सलाह मिलने पर श्रोताओं में तत्काल प्रतिरोध 47% मामलों में सक्रिय हो जाता है, जिससे संवाद की गुणवत्ता आधी से भी कम रह जाती है। जांचना चाहेंगे? सोचिए, क्या आप अक्सर वाक्य मेरी मानो या मैं बताऊं से शुरू करते हैं? यदि हां, कमेंट में 1 टाइप करें। यदि नहीं, 0 लिखें और देखें कितने साथी सचमुच सुनना जानते हैं। हाउ टू फिक्स दिस? पूछें पहले अनुमति। अगर ठीक लगे तो एक सुझाव दूं। यह छोटा सा प्रश्न श्रोता के मन में स्वामित्व जगाता है और चर्चा को आमंत्रण का रूप देता है। अपनाइए सैंडविच तकनीक। पहले किसी अच्छाई की तारीफ, फिर संक्षिप्त सुधार बिंदु, अंत में प्रोत्साहन। इससे सलाह मीठे गोले के बीच दवा की गोली सी सहज उतरती है। सुने 2 गुना, बोले आधा। घड़ी में 60 सेकंड सुनने और 30 सेकंड बोलने का नियम रखिए। शोध बताता है ऐसा करने से सामने वाले का रिसेप्टिवनेस 35% बढ़ता है। जोड़ें सहयोगी वाक्य, जरूरत हो तो मैं साथ चलूंगा या आइए मिलकर देखते हैं। इससे आपकी बात आज्ञा नहीं, साझेदारी लगेगी और लोग खुलकर स्वीकारेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि 5वीं गलती समय प्रबंधन को कुचलकर भरोसे की नींव हिला देती है। ऐसी देरी जो रिश्ते भी देर से जोड़ती है। गलती नंबर 5, देर से पहुंचना। हर बार देर से पहुंचना रिश्तों को समय से पहले बूढ़ा कर देता है और भरोसा आपके घड़ी के साथ ही स्लो हो जाता है। भोपाल की 65 वर्षीय कुसुम बुआ नगर कीर्तन में हर बार 30 मिनट लेट दिखती थीं। माइक पर आरती शुरू हो जाती, पर वे अभी पांव जूते में फंसा रही होती। 2 आयोजकों ने 2-3 बार इशारे में कहा, बुआ समय का ध्यान रखा करें, पर बुआ हंसकर टालती रहीं। अरे भैया, उम्र हो गई है, तैयार होने में वक्त लगता है। आखिरकार समिति ने नया नियम बना दिया, जो 5 मिनट लेट, उसका नाम अगले सप्ताह की सूची से हटेगा। कुसुम बुआ जब फर्जी मुस्कान के साथ पहुंची तो आरती के बाद मिला खाली कुर्सी और सूचना पट पर उनका नाम नदारद। IIT दिल्ली की 2024 की सोशल पंक्चुअलिटी रिपोर्ट बताती है कि लगातार लेट पहुंचने वाले व्यक्तियों को 68% लोग कम भरोसेमंद तथा 54% लोग कम संगठित मानते हैं, जिससे सामाजिक समर्थन नेटवर्क 30% तक सिकुड़ता है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आप पिछले 7 दिनों में किसी भी मुलाकात या कार्यक्रम में समय से पहले पहुंचे? अगर हां तो 1, अगर नहीं तो 0 कमेंट में टाइप कीजिए। देखें हमारी सीनियर कम्युनिटी में पंक्चुअलिटी स्कोर कहां खड़ा है। हाउ टू फिक्स दिस? लगाए 2 अलार्म, पहला तैयार होने का और दूसरा निकलने का। इससे बाथरूम 2 बैग पैकिंग तक हर स्टेज को टाइम स्टैंप मिलता है। जोड़ें 15 मिनट ट्रैफिक बफर। कैलेंडर में समय की जगह पहुंचना 6:45 शाम लिखें, जब असल कार्यक्रम 7 बजे शाम का हो। दिमाग स्वतः तेजी से चलता है। बनाए रिमाइंडर बड़ी। पड़ोसी मित्र या पोते को कहें कि निकलने से 20 मिनट पहले कॉल या व्हाट्सएप पिंग कर दे। सामाजिक निगरानी मजाक मजाक में सटीक रूटीन बनाती है। बताना न भूलें, यदि स्वास्थ्य
या लिफ्ट जैसी समस्या से देर की आशंका हो तो आयोजक को पहले ही संदेश कर दें। पारदर्शिता भरोसे का ट्रैफिक लाइट हरा रखती है। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली भूल आपकी सेहत और दवा अनुशासन को चुनौती देकर पूरे शरीर की समय सारिणी गड़बड़ा देती है। गलती नंबर 6, दवा छोड़ना व चेकअप टालना। दवा छोड़कर मैं ठीक हूं कहना ठीक वैसा ही है जैसे सीलन भरी दीवार में टाइम बम फिट कर देना। फटने की घड़ी बस दिखती नहीं है। लखनऊ के 69 साल के जहांगीर हुसैन ने 10 साल तक हाई बीपी की गोलियां ली। फिर अचानक सोचा, अब तो प्रेशर नॉर्मल है, दवा क्यों? उन्होंने डिब्बा अलमारी में रख दिया और दोस्तों में बहादुरी का किस्सा सुनाने लगे। 2 महीने बाद मोहम्मद अली पार्क में चलते चलते उनका दायां हाथ सुन्न पड़ा। साथ के हम बुजुर्ग घबरा गए। एम्बुलेंस आई। इमरजेंसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दिखाकर बताया कि स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो चुका था, क्योंकि दवा छोड़ने से रक्त नलिकाएं फिर तंग हो गईं। डिस्चार्ज पेपर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, मेडिकेशन नॉन कंप्लायंस मेजर कॉज। जहांगीर साहब ने आंसू पोंछे, पर सबसे तेज दर्द इस एहसास का था कि गलती ताकत दिखाने की नहीं, जानकारी की कमी की थी, और इसकी कीमत पूरे परिवार ने डर में बिताए 48 घंटों से चुकाई। एम्स दिल्ली के 2024 डेटा से स्पष्ट है, 60+ रोगियों में दवा नियमित न लेने पर अस्पताल भर्ती दर 26% बढ़ जाती है और दोबारा स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा 1.9 गुना अधिक हो जाता है। जरा मन में झांकिए, क्या आपने पिछले 30 दिनों में कम से कम एक बार अपनी निर्धारित दवा जानबूझकर स्किप की? अगर हां, तो कमेंट में 1, अगर नहीं तो 0 लिखिए, ताकि हम जानें कितने साथी जोखिम के करीब खड़े हैं। हाउ टू फिक्स दिस? संगठित करें दवाएं। दिनवार स्टिकर वाले पिल ऑर्गेनाइजर में सुबह शाम की खुराक भरें। खाली खानों से तुरंत पता चलेगा कि डोज छूटी या नहीं। निर्धारित करें क्वार्टरली हेल्थ चेक कैलेंडर, मोबाइल या दीवार प्लानर पर बीपी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल की तारीखें पहले से लिखें, ताकि समय नहीं मिला बहाना न बन सके। संपर्क करें डॉक्टर से। दवा का साइड इफेक्ट दिखे तो खुद बंद करने के बजाय फोन या टेली कंसल्ट लीजिए। चिकित्सक खुराक घटा सकता है, मगर अचानक रोकना जोखिम बढ़ाएगा। फिल्टर करें इंटरनेट सलाह। यूट्यूब या व्हाट्सएप फार्मूले से दवा बदलने के बजाय स्वतथाकथित एक्सपर्ट वीडियो में सुनी बात को डॉक्टर के सामने रखें। वैज्ञानिक पुष्टि मिले तो ही अमल करें, रुको मत। अगली गलती वो खामोश जाल है जहां अकेलापन शरीर से ज्यादा आत्मा को बीमार कर देता है, और इसका इलाज सिर्फ दवा से नहीं, साथ से होता है। मिथ वर्स फैक्ट। मिथ, दवाएं आदत बना देती है, इसलिए बीच बीच में बंद करना जरूरी है। फैक्ट, IIMS दिल्ली स्टडी, बीपी की दवा अचानक छोड़ने से स्ट्रोक 3 गुना बढ़ता है। नियमित लेने से कोई लत नहीं बनती। दवा को नशा समझना अफवाह है। शरीर लत के बजाय स्थिर रक्तदाब के लिए दवा चाहता है। बिना सलाह दवा रोकना लॉटरी टिकट फाड़ने जैसा है। नतीजा अक्सर हार ही होता है। कमेंट में मिथ या फैक्ट लिखें। गलती नंबर 7, अकेलेपन को गले लगाना। जब घर पूरा भरा हो लेकिन मन की गैलरी खाली हो, तब दिल धड़कना भी धीमी धुन बजाने लगता है। कोलकाता की 69 साल की सविता बौआ पति के जाने के बाद बस टीवी और पुराने संगीत तक सिमट गईं। पड़ोसी घंटी बजाते तो वे आवाज सुनकर भी दरवाजा नहीं खोलती। क्या कहूंगी सोच सोचकर। नई मंजिल की ओर जाती सोसाइटी कीर्तन टोली रोज शाम नाम पुकारती, पर बौआ खिड़की से गर्दन मोड़ लेती। धीरे धीरे पुकार भी बंद हुई। दरवाजे पर सिर्फ मौन की दस्तक रह गई। एक दिन उनकी मंजिल के ही बुजुर्ग दीनानाथ काका की अर्थी निकली। लोग कंधा देने दौड़े। बौआ बालकनी में थीं और अचानक सीने में चुभा सवाल गूंजा, अगर कल मेरी बारी आई तो कौन आएगा? ICMR 2025 के सिल्वर हार्ट सर्वे के अनुसार लगातार सामाजिक कटाव झेलने वाले 60 से अधिक लोगों में हृदय रोग का खतरा 29% और अवसाद का जोखिम 38% तक बढ़ जाता है। ईमानदारी से सोचिए, क्या आप हफ्ते में कम से कम 3 बार किसी सामूहिक कार्यक्रम, पार्क वॉक
या सत्संग में जाते हैं? अगर हां तो 1, अगर नहीं तो 0 कमेंट में लिखें। साथ साथ देखें हमारी सीनियर कम्युनिटी में एक दूसरे को खींचने वाले हाथ कितने हैं। हाउ टू फिक्स दिस? नियोजित करें। पार्क राउंड टाइम, हर सुबह या शाम तय घड़ी पर मंदिर पार्क की चक्कर सूची बनाइए। वहां मिलने वाले चेहरे दिल की कसरत भी करा देंगे, खुशी का हार्मोन भी। जीवंत करें पुराने रिश्ते। हफ्ते में एक दिन फोन बुक खोलकर कॉलेज या मोहल्ले के पुराने मित्र को कॉल कीजिए। 3 मिनट की याद यात्रा आत्मीयता का पुल बनाती है। शामिल हों सामुदायिक सेवा में, गुरुद्वारे में लंगर, सोसाइटी की पुस्तकालय टीम या अस्पताल का विजिटर प्रोग्राम। वैज्ञानिक शोध बताता है दूसरों की मदद करने से सेरोटोनिन स्तर 16% तक बढ़ता है। प्रयोग करें नो फोन डिनर। रोज रात टीवी बंद, मोबाइल दूर। परिवार या पड़ोसी को बुलाकर साथ बैठिए, सिर्फ बातचीत का स्वाद लीजिए। इस छोटे नियम से संवाद की मिट्टी फिर उपजाऊ होगी। बस अब रुकिए नहीं, आगे सुनेंगे इमरजेंसी रूम की सच्ची दास्तान, जहां इन 7 गलतियों का मिला जुला असर कितनी बड़ी कीमत वसूलता है। रियल लाइफ स्टोरी। मधुकर तिवारी, 71, इलाहाबाद के रिटायर्ड बैंक मैनेजर। दिन शिकायत से शुरू, दवा टालने पर खत्म। नई तकनीक को हंसकर उड़ा देते, देर से पहुंचते, उपदेश बरसाते और टीवी के सहारे शाम काटते। जून की उमस भरी दोपहर, बीपी गोली तीसरे दिन भी छूटी। 3:10 पर पड़ोसी ने धमाका सुना। तिवारी जी बाथरूम में बेहोश थे। एम्बुलेंस 18 मिनट बाद आई। करीबी न था जो सीपीआर करे। अस्पताल पहुंचे तो स्ट्रोक ने दाहिना हिस्सा जड़ कर दिया। डॉक्टर बोले दवा नियमित होती, समय पर अस्पताल और मजबूत सोशल नेटवर्क होता तो गोल्डन आवर बच जाता। 3 महीने बाद घर लौटे तो दरवाजे पर 2 बोर्ड, धैर्य रखें और चप्पल उतारे। पर भीतर टूटे मन का शोर था, काश किसी ने पहले ही सच्चाई बता दी होती। दोस्तों, आपने देखा सिर्फ 7 आदतें कैसे रिश्तों, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को चुपचाप खोखला कर देती हैं। अच्छी खबर यह है कि परिवर्तन उम्र नहीं, आपका फैसला देखता है। झटपट रीकैप। 1, शिकायत छोड़ें। 3, शुक्रिया लिखें। 2, स्वच्छता को इबादत बनाएं। 3, हर महीने एक डिजिटल स्किल सीखें। 4, सलाह से पहले अनुमति मांगे। 5, घड़ी से दोस्ती करें। 15 मिनट बपकर रखें। 6, दवा चेकअप नियमित रखें, बहादुरी नहीं सुरक्षा है। 7, अकेलेपन की दीवार तोड़ें। पार्क, परिवार, सेवा। अब कमेंट पे लिखिए कौन सी आदत आप आज बदल रहे हैं। उसका नंबर प्लस शुरू लिखें ताकि पूरा समुदाय आपकी जीत का गवाह बने। अगर वीडियो ने आंखें खोल दी तो सब्सक्राइब दबाए, घंटी बजाए। हर हफ्ते में लाता हूं स्वास्थ्य मित्र टिप्स और प्रेरक कहानियां। किसी 60+ प्रियजन को टैग कीजिए, उन्हें भी यह ज्ञान दे। याद रखिए, उम्र केवल संख्या है, उत्साह असली पहचान है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, सक्रिय रहिए और साथ साथ बोलिए, मैं बदल सकता हूं अभी से।